एक एमएलए को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपया देते हैं। कौन कौन भाजपा के लोग। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लोग भाजपा से तंग आकर के कांग्रेस को जिताया, लेकिन इन्होंने तोड़ ताड़ करके विधायकों को खरीद के सरकार बना ली। भाजपा के लोगों को कम से कम राहुल गांधी जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि और पार्टी की पृष्ठभूमि को देख करके भी इस तरह का कुकृत्य नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। राहुल गांधी ईडी के पास लगातार जा रहे हैं, ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी के बचाव में, उनके समर्थन में देश भर से कांग्रेस दिल्ली में जुट रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी हैं, बिहार से दिल्ली आए हैं अपने नेता के लिए। बीजेपी सवाल उठा रही कि आप लोग बचा क्यों रहे हैं? देखिए सौरभ जी, ये बीजेपी का जो सवाल है बिल्कुल निराधार है जी। हम लोग ईडी से सवाल पूछे जा रहे हैं उसके लिए नहीं आए थे। हम लोग ये जो सरकार, केंद्र सरकार भाजपा द्वारा जो हर वर्ष एक नए नए स्कीम लाती है, अभी ये जो अग्निपथ स्कीम लाई है, जो देश के नौजवानों के खिलाफ है, जो देश के सेना में भर्ती होना चाहते हैं और सुबह 4 बजे से लेकर के अपना दिन रात सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करने के लिए मेहनत करते हैं, उनके मंसूबों पे पानी फेरने की जो कोशिश की जा रही, उसके लिए हम लोग आए थे। और दूसरी बात कि हमारे नेता हमें इसलिए बुलाए थे कि वो बिहार पूरे देश भर के नेताओं को संबोधित करें कि भाई आप जाइए और देश की जनता के हित में आप वहाँ अपने स्टेट में आंदोलन कीजिए। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो किए हैं उसी को लेकर के ईडी जांच पड़ताल कर रही है। कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ईडी जांच पड़ताल क्या, 90 करोड़ की बात थी। वो हेराल्ड मामले में जो बकाया था, कहाँ से कांग्रेस पार्टी ने उनका बकाया चुकता किया। तो जाहिर सी बात है, कोई भी पत्रकार है, वहाँ के इक्विपमेंट्स हैं, बिजली है, बहुत सारे चीज़ें, पेपर को चलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यदि बकाया रहेगा और जो लोग, जो संसाधन विहीन लोग हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ से पैसा देंगे? तो कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद की है। दूसरी बात कि ये एक एमएलए को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपया देते हैं। कौन भाजपा के लोग। आखिर जब सरकार वोट मिलता है किसी और को, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लोग भाजपा से तंग आकर के कांग्रेस को जिताया, लेकिन इन्होंने तोड़ ताड़ करके विधायकों को खरीद के सरकार बना ली। चाहे किसी भी स्टेट में चले जाइए, मणिपुर में भी पिछली बार यही हुआ, गोवा है, जिस राज्य में सरकार आपकी बने लेकिन तोड़ के फिर ये भाजपा वाले बना लेते हैं। बिहार में भी यही हुआ, हमारी सरकार बन रही थी लेकिन इन्होंने प्रशासन पे दबाव बना करके, जहाँ पर कि कांग्रेस या आरजेडी के प्रत्याशी आपको कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 7-7 वोट से हारे हैं। तो मैनिपुलेट करने का सारा जो तरीका है वो बीजेपी जानती है। कांग्रेस के लोग ईडी से नहीं डरते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसा कोई गलत काम नहीं करता कि उसको ईडी से डर लगती है। लोग कह रहे हैं या भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे, सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, जो गलत किया है उसी की भरपाई राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, सरकार सबसे बड़ी, राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी वैसे परिवार के लड़के हैं, उनके साथ एक इतना बड़ा विरासत है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कि त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने सब कुछ गंवाया हिंदुस्तान में, उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई उन्होंने ठुकरा दिया उस कुर्सी को। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, जिन्होंने देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए उनकी हत्या कर दी गई। जब उन्होंने पंजाब को धधकने से रोका तो उनकी हत्या कर दी गई। चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं। तो ये इनके भाजपा के लोगों को कम से कम राहुल गांधी जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि और पार्टी की पृष्ठभूमि को देख करके भी इस तरह का कुकृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश इनके इस कुकर्म को लेकर के कभी माफ़ नहीं करेगी। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समय, इस 7 आज के समय में पूरी खड़ी है? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पे जहां कोई हाथ लगाया तो कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, राहुल गांधी जी की बात नहीं है, बात ये देश का है। पहले जैसे ही मोदी जी चुनाव जीत के, पहले तो उन्होंने दलितों को टटोला। आपको पता होगा कि दलित के खिलाफ उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट में कुछ संशोधन करना शुरू किया। जब पूरे देश के दलित, उसमें तो कोई कांग्रेस पार्टी नहीं थी, पूरे देश के दलित जब इनके खिलाफ सड़कों पे उतरे तो इन्होंने उसको वापस लिया। उसके बाद किसानों को इन्होंने परेशान किया, 13 महीने तक लगातार आंदोलन चली।
उसमें कांग्रेस के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चूँकि देश के किसान नहीं रहेंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। हमारे देश के किसान अन्नदाता हैं, देश के लोगों को पेट भरते हैं वो। तो ऐसा क्यों आप करते हैं? कौन सा कानून आप बनाते, क्या समझ के बनाते कि देश की जनता, देश के दलित, देश के नौजवान, देश के किसान आपके कानून को समझ नहीं पा रहे हैं, आंदोलन पे उतारू हो जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको अपने गिरेबान में झांक के देखने की आवश्यकता है कि आप जो कर रहे हैं देश हित में नहीं कर रहे हैं, आप देश को तोड़ रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज जो ये अग्निपथ योजना इन्होंने लाई है, 4 वर्ष के बाद जो बच्चा, जब आदमी होता है कि हाँ हमने एक जवान से, देश के सैनिक से हमने अपने बच्ची की शादी की, हमारा बेटा सैनिक है, गर्व करने वाली बात होती है। जब वो लड़का 4 साल के बाद रिटायर करके आ गया, या तो 21 साल का होगा या फिर 25 साल का होगा। यदि वो 21 साल में जाएगा तो 25 साल में रिटायर करेगा, 17 साल में जाएगा तो वो 21 साल में रिटायर करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? फिर उस लड़के की ना शादी होगी ना उसका कोई भविष्य है। तो आप देश में एक बेरोजगार निकम्मों की फौज खड़ी करना चाहते हैं। भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि आप रिटायर करके आइएगा तो मैं भाजपा कार्यालय के बाद बाहर चपरासी बना के रखूँगा। ये उनको सोचना चाहिए कि 24 के बाद वो किसके ऑफिस में चपरासी बन के खड़े होंगे, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये कहना संभव नहीं है कि हम कल कहाँ रहेंगे। क्या आज के समय में कांग्रेस पार्टी के पास वो ताकत है कि बीजेपी से लड़ सके, खड़ी हो सके बीजेपी के सामने? देखिए, बिल्कुल जितने भी आज जो भी लोग कांग्रेस में गए हैं, बीजेपी में गए हैं, मैक्सिमम लोग कांग्रेस से गए हैं। बीजेपी का जनाधार है कहाँ? बीजेपी तो हर समय झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल बोल करके सत्ता में आई है। लेकिन अब बीजेपी के अंदर रहने वाले लोग को भी पता चल गया है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ जुमला हो रहा है, देश हित में कुछ भी नहीं हो रहा है। यदि देश बचेगा तभी तो वो राजनीति करेंगे। तो बीजेपी के लोगों को भी ये पता चलने लगा है कि बीजेपी के जो कुछ तथाकथित लीडर हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं, ये लोग देश को बर्बाद करके, देश को बेच करके, नौजवानों को निकम्मा, निठल्ला और एक आवारा बना करके ये छोड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ हर एक बच्चा खड़ा है, हर एक नागरिक खड़ा है जो कांग्रेस को, देश को मजबूत करना चाहता है। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। ये एक एमएलए को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपया देते हैं। कौन भाजपा के लोग। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लोग भाजपा से तंग आकर के कांग्रेस को जीता है, लेकिन इन्होंने तोड़ ताड़ करके वोट, विधायकों को खरीद के सरकार बना ली। भाजपा के लोगों को कम से कम राहुल गांधी जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि और पार्टी की पृष्ठभूमि को देख करके भी इस तरह का कुकृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश इनके इस कुकर्म को लेकर के कभी माफ़ नहीं करेगी। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समय, इस 7 आज के समय में पूरी खड़ी है? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पे जहां कोई हाथ लगाया